नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे। अपना चैप्टर चल रहा था पासा, उसका सेकंड भाग। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो मेरे इन वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी है, यानी कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं। और एक बात, मेरा टीचिंग मेथड है R+R बराबर R, यानी कि रीड प्लस रिपीट बराबर रिमेंबर। हमें वीडियो को रीड करना है यानी कि समझना है, उसके बाद वीडियो को रिपीट करना है और उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे इन सवालों के कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चल रहे हैं। तो मेरा यही है कि मेरे इस टीचिंग मेथड को आप अच्छी तरह समझिएगा। अब अपन आगे चलते हैं। अपन को सवाल दिया हुआ है, अपन को कि नीचे पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है और प्रत्येक सतह की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। देखो, हमें पासे के 3 चित्र दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी पासे के 2 से ज़्यादा चित्र दिए जाएं तो हमें कोई भी 2 ऐसे पासे सेलेक्ट करने हैं जिनमें केवल और केवल एक अंक कॉमन हो या एक अंक समान हो। देखो, अगर पहला और दूसरा देखते हैं तो 3 और 6 2 अंक समान है। अगर दूसरा और तीसरा देखते हैं तो 3 6 1 3 1, यानी कि 3 और 1 2 अपने पास समान है। लेकिन पहला और तीसरा जो पासा देखते हैं तो उसमें अपने पास क्या है, केवल एक अंक समान है, अपने पास क्या 3। तो अगर पहला और तीसरा पासा लेके अपन कैलकुलेट करेंगे तो सारी विपरीत सतह एक साथ अपने पास कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन अगर अपन पहला और दूसरा लेके चलते हैं, जैसा कि अपन ने पहला और दूसरा लिया, यहाँ पे अपने पास कौन से अंक समान है, 3 और 6, 3 और 6, तो बचा क्या अपने पास 5 और यहाँ पे क्या बचा 1। तो 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा, अपने पास 1 हो जाएगा। जब भी पासे के 2 चित्र ऐसे आए जिनमें 2 अंक समान हो तो केवल और केवल एक विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विपरीत सतह अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। अब अपन दूसरा और तीसरा पासा लेते हैं। इसमें भी अपने पास क्या 2 अंक समान है, ये अपने पास 2 अंक समान है। तो यहाँ पे अपने पास बचा क्या 6 और यहाँ पे क्या बचा 2। तो 6 की विपरीत सतह पर अंक क्या होगा 2। तो केवल और केवल एक विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विपरीत सतह ज्ञात नहीं कर सकते। तो इनकी कैलकुलेशन में अपन को टाइम ख़राब करने की बजाय सीधा ही अपन को ऐसे 2 पासे लेने हैं जिनमें केवल और केवल एक अंक समान है। जैसे अपन ने इन दोनों को लिया तो इन दोनों में अपने पास केवल एक अंक कॉमन है, क्या 3। ये अपने पास 3 कॉमन, यहाँ पे भी अपने पास 3 कॉमन। तो समान अंक से घड़ी की सुई की दिशा में अपन को चलना है। समान अंक से घड़ी की सुई की दिशा में अपन को चलना है। तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5, यहाँ पे 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5, यहाँ पे भी कॉमन अंक यानी कि 3 से चलना है। 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो 5 की विपरीत सतह पर 1 होगा, 6 की विपरीत सतह पर 2 होगा और 3 की विपरीत सतह पर, अगर ये कंटिन्यूस में चल रहे हो तो अपने मन से रख दो कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा 4। अगर कंटिन्यूस में नहीं चले तो जिन पासों की आपने तुलना करी है ना, उन दोनों को छोड़ दो और जो तीसरा पासा बचे उसमें जो भी नया अंक है वो इस समान अंक की विपरीत सतह पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 की विपरीत सतह पर क्या जाएगा 4 और 6 की विपरीत सतह पर क्या जाएगा 2 और 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा 1। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, प्रत्येक सतह की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यहाँ अपने पास 4 पासे दिए हुए हैं। अभी तक अपने पास 2 आए, 3 आए, यहाँ पे अपने पास क्या है 4 पासे। 4 पासों में मैंने आपको बताया कि केवल और केवल 2 ऐसे पासे लो जिनमें कि एक अंक कॉमन है या एक अपने पास समान है। देखो, अब पहला और दूसरा लेते हैं तो पहले और दूसरे में देखो बैंगनी अपने पास और नारंगी 2 कॉमन होगा। अगर अपन तीसरा और चौथा लेते हैं तो तीसरे चौथे में अपने पास हरा और नीला अपने पास 2 कॉमन है। हमें केवल ऐसे 2 पासे ढूंढने हैं जिनमें केवल और केवल एक कॉमन है। अगर पहला और चौथा देखते हैं तो पहले और चौथे में जामनी केवल कॉमन है, अपने पास केवल और केवल क्या है जामनी। तो अपन ने पहला ले लिया और अपन ने चौथा ले लिया। ठीक है। तो
तो जामनी जो है उस समान से घड़ी की सुई की दिशा में अपन को चलना है। जामनी के बाद बैंगनी और बैंगनी के बाद अपने पास नारंगी, जामनी के बाद बैंगनी और बैंगनी के बाद अपने पास नारंगी। यहाँ पे भी अपन को जामनी से चलना है, तो जामनी के बाद नीला और नीले के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, हरा। जामनी के बाद नीला और नीले के बाद अपने पास क्या हो गया, हरा। तो नारंगी का विपरीत तो हरा हो जाएगा और बैंगनी का विपरीत नीला हो जाएगा। अब जामनी का विपरीत याद करना है। जब अपन ने पहले और चौथे की तुलना करी है तो इन दोनों को तो हटा दो, तो या तो दूसरे में या तीसरे में जो भी नया है वो अपन याद कर लो। देखो, बैंगनी अपने पास आ चुका, नारंगी अपने पास आ चुका, लेकिन लाल अपने पास नहीं आया, तो जामनी का विपरीत अपने पास क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऐसे अपने देखो दूसरा देखते हैं और दूसरा और अपने पास तीसरा देखते हैं। इन दोनों में अपने पास कॉमन क्या है, केवल और केवल अपने पास क्या है, लाल कॉमन। तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो उत्तर अपने पास यही आएगा। अगर अलग आता है तो या तो अपना सवाल गलत है या अपन गलत कर रहे हैं। तो अपन अब दूसरा और तीसरा और लेते हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे में समान क्या है अपने पास, लाल। तो लाल से घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं कि लाल के बाद नारंगी और नारंगी के बाद अपने पास बैंगनी, लाल के बाद नारंगी और नारंगी के बाद अपने पास बैंगनी। यहाँ पे भी लाल से घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, लाल के बाद हरा और हरे के बाद अपने पास नीला, लाल के बाद हरा और हरे के बाद नीला। तो बैंगनी का विपरीत नीला हो जाएगा, नारंगी का विपरीत हरा हो जाएगा और लाल का विपरीत, इन दोनों की तुलना करिए तो इन दोनों को तो छोड़ दो, इन दोनों में से जो भी नया है, और नया अपने पास क्या है, जामनी। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामनी। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, प्रत्येक सतह की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे भी पासे के 4 चित्र दर्शाए गए हैं। तो इन 4 में से हमें 2 ऐसे पासे लेने हैं जिनमें केवल और केवल एक अंक कॉमन है या एक अक्षर अपने पास कॉमन है। देखो, पहला और दूसरा लेते हैं, अपने पास सी भी कॉमन है और ई भी कॉमन है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 2 कॉमन है तो केवल एक विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं, सारी विपरीत सतह अपन ज्ञात नहीं कर सकते। अगर पहला और तीसरा लेते हैं तो पहले और तीसरे में देखिए आप कि अपने पास ए भी कॉमन है, सी भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, अपने पास सी भी कॉमन है। तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, केवल एक विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विपरीत सतह ज्ञात नहीं कर सकते। अपन दूसरा और तीसरा लेते हैं तो दूसरे और सतह में सी और डी, ये भी अपने पास कॉमन है। तीसरा और चौथा लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास बी और सी, यहाँ पे भी अपने पास बी और सी, ये कॉमन है। यहाँ पे अगर पहला और चौथा लेते हैं तो पहले और चौथे में ए और सी कॉमन है। यानी कि ये चारों पासे ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल 2 कॉमन है, एक कॉमन है ही नहीं। तो अब तो अपन को फिर ये समाधान करना पड़ेगा कि पहला और तीसरा इन दोनों का अपन कॉमन लेते हैं, और इन दोनों में जब कॉमन लिया तो केवल एक अंक मिला कि अपने पास सी सी सी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे और डी है। तो अपन ने क्या किया कि पहला और तीसरा पासा ले लिया अपन ने, पहला और तीसरा, क्योंकि बाकी सभी पासे अपन ने देख लिए कि उनमें 2 कॉमन है, एक कॉमन है ही नहीं, लेकिन पहला और तीसरा जो देखा उसमें अपन को एक कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे कॉमन क्या है अपने पास, सी। तो सी से घड़ी की सुई की दिशा में अपन को चलना है, सी के बाद ए और ए के बाद ई, सी के बाद ए और ए के बाद ई। यहाँ पे भी सी से घड़ी की दिशा में चलना है, सी के बाद डी और डी के बाद बी, सी के बाद डी और डी के बाद बी। तो ई की ऊपरी सतह पर बी आ जाएगा, ए की ऊपरी सतह पर डी आ जाएगा और सी की ऊपरी सतह पर बचा हुआ क्या है, एफ। तो सी की ऊपरी सतह पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ऐसे अपन दूसरा और चौथा पासा देखते हैं, ये अपने पास दूसरा और ये अपने पास चौथा। तो इसमें केवल एक कॉमन क्या है अपने पास, सी, केवल और केवल एक कॉमन अपने पास क्या है, सी। तो ये लेते हैं अपन, दूसरा पासा अपने ले लिया और ये अपन ने क्या ले लिया, चौथा पासा। चौथा कॉमन क्या है, सी। तो सी से घड़ी की सुई की दिशा में चल, सी के बाद ई और ई के बाद डी, सी के बाद ई और ई के बाद डी। यहाँ पे भी सी से घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, सी के बाद बी और बी के बाद ए, सी के बाद बी और बी के बाद ए। तो डी की ऊपरी सतह पर क्या होगा, ए, ई की ऊपरी सतह पर क्या होगा, बी, और सी की ऊपरी सतह पर क्या, जो बचा हुआ है, और बचा हुआ क्या अपने पास, एफ। तो सी की ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, एफ। देखो, अब अपन को सवाल दिया है कि पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखो, ये अपने पास 2 पासे पूरे पूरे दर्शाए गए हैं, लेकिन तीसरे पासे में एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दर्शाया है कि इस पर कौन सा अंक आएगा वो हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा वो ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखो अपन क्या करना है कि पहले और दूसरा पासा, यानी कि जो 2 पासे दिए हुए हैं,
इन दोनों पासों से एक दूसरे की विपरीत सतह ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन देखना है, और कॉमन अपने पास क्या है, 2। तो 2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलो, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3। यहाँ पे भी 2 से चलेंगे कि 2 के बाद 1 और 1 के बाद 5, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 5। तो 3 की ऊपरी सतह पर क्या होगा, 5, और 4 की ऊपरी सतह पर क्या होगा, 1, और 2 की ऊपरी सतह पर जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, 6। तो 2 की ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, 6। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले इन दोनों पासों से एक दूसरे की विपरीत सतह ज्ञात करनी है। जब विपरीत सतह ज्ञात कर लें तो इन दोनों में से कोई एक पासा ले लो, कोई सा भी एक पासा ले लो। जैसे मैंने अपने ये पहले वाला पासा लिया है, ये पहले वाला पासा 4, 2 और 3। इस पासे में इनकी विपरीत सतह और दिखा दो कि 4 की विपरीत सतह क्या है, 1। तो 4 ऊपर है तो नीचे क्या लिख दिया, 1। 3 अपने पास राइट में है तो लेफ्ट में इसकी विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 5। और 2 की विपरीत सतह क्या है, 6। 2 अपने पास फ्रंट में है तो 6 अपने पास बैक में होगा, जो अपन को दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इस पासे को अपन खोल देते हैं, पासे का खुला हुआ रूप बना देते हैं। खुला हुआ रूप क्या होता है, सीधे सीधे 4 कॉलम तो अपने पास इस तरह से बना दो, और एक कॉलम लेफ्ट में और एक कॉलम राइट में बना दो, और ऊपर से लिखना शुरू करो 6 4 2 1, 6 4 2 और 1, और लेफ्ट में 5 लिख दिया और राइट में अपन ने क्या लिख दिया, 3। अब ध्यान रखना ये 5 है ना, नीचे से ऊपर तक मूव कर सकता है, यानी कि 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी। ऐसे 3 भी जो ऊपर से लेके नीचे तक मूव कर सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। मूव करना का मतलब ऊपर से नीचे तक आ सकता है और जा सकता है। अच्छा, जो नीचे का है 1, ये ऊपर सबसे पहले भी रखा जा सकता है, और ये जो ऊपर का सबसे 6 इसको अपन सबसे नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब अपन ये पासा ले लेते हैं जिसमें कि अपन को क्वेश्चन मार्क वाला ज्ञात करना है। इस पासे को अपन ने ले लिया तो अपन घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, ऊपर से। ऊपर से अपन क्या चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। 1 से चलें तो 1 के बाद क्वेश्चन मार्क और 6 आना चाहिए, 1 के बाद क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद 6 आना चाहिए। सेम यही स्थिति अपन को इसमें चलना है, यानी कि 1 से अपन को चलना है और घड़ी की सुई की दिशा में। तो 1 से अपन यूँ चल सकते हैं क्योंकि 3 मूव ऊपर है, तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6 आ सकता है, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 क्वेश्चन मार्क और 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ज्ञात करना है तो 1 और 6 समान आना चाहिए, लेकिन बीच में क्या है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे अपन घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, तो उसके बाद ऐसे ही तो चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, या अपन ऐसे चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखो, अगर अपन यूँ चलें तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद 5 आएगा, यहाँ पे 1 के बाद तो 6 नहीं आ रहा। अब यूँ अपन चलेंगे तो 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 6 आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया अपने पास, 3। तो ये उत्तर हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन मार्क की जगह 3। अभी और देखते हैं इस तरह के सवाल अपन। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है, देखो पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखो ये अपने पास पहला, दूसरा और तीसरे पासे, और इसमें क्वेश्चन मार्क अपन को ये दिया हुआ है। देखो जब भी हमें इस तरह से दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि पहला और दूसरा जो 2 पासे दिए हुए हैं इनसे एक दूसरे की विपरीत सतह अपन को ज्ञात करनी है, और विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए अपन कॉमन ढूंढना है। केवल एक कॉमन होना चाहिए, और एक कॉमन अपने पास क्या है, 4। तो 4 से जब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 1। यहाँ पे भी घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5। तो 1 की ऊपरी सतह पर क्या हुआ, 5, 3 की ऊपरी सतह पर क्या हुआ, 6, और 4 की ऊपरी सतह पर जो बचा हुआ है, और बचा हुआ क्या है, 2। तो 4 की ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, 2। जब इन दोनों से अपन ने एक दूसरे की ऊपरी सतह ज्ञात कर ली तो अब इन दोनों में से अपन को एक पासा लेना है। मैंने यहाँ पे पहले वाला पासा ले लिया ये। जब 1, 3 और 4 और इनकी विपरीत सतह अंकित कर दी, ऊपर जब 1 है तो 1 की ऊपरी सतह क्या है, 5, तो नीचे आ जाएगा 5। जब राइट में 4 है तो 4 की ऊपरी सतह क्या है, 2, तो 4 राइट में है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 2। और 3 की ऊपरी सतह क्या है, 6। जब 3 फ्रंट में है तो 6 अपने पास बैक में होगा, जो कि अपन को दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अपन इस पासे को खोल देते हैं, खुला रूप बना देते हैं, और खुला रूप बनाने के लिए मैंने आपको क्या है, 4 कॉलम अपने पास, एक लेफ्ट में बना दो और एक राइट में बना दो, टोटल 6 हो गए अपने पास। और ऊपर से ही लिखना चालू कर दो कि 6 1 3 5, 6 1 3 5। इधर लेफ्ट में 2 रख दिया और इधर राइट में अपन ने क्या लिख दिया, 4।
फिर मैंने आपको बताया कि ये 2 जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ये ऊपर से नीचे तक मूव कर सकता है, और जो अपने पास 4 है ये भी ऊपर से लेके नीचे तक मूव कर सकता है, और नीचे वाला जो 5 है वो सबसे ऊपर भी लिखा जा सकता है, और ऊपर वाला 6 जो सबसे नीचे भी लिखा जा सकता है। अब अपन क्वेश्चन मार्क जो ज्ञात करना है उस सवाल पे आते हैं। जो क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है उस पे आते हैं अपन। तो ये अपन ने जो पासा है, ये अपन ने ये पासा ले लिया। हमें पता है कि ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, तो सबसे पहले के पास क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 4 आना चाहिए, और उसके बाद 5 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क 4 और 5। या अपन यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले 4 आना चाहिए, उसके बाद 5 आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब अगर ये 4 है तो इसको 5 के पास तो लेके आना पड़ेगा। 4 को अपन ने सबसे नीचे मूव कर दिया, सबसे नीचे। तो यहाँ पे जब 4 आ गया तो 4 के बाद 5, और 5 के बाद क्या हो गया 3। अगर 4 से चलेंगे तो 4 के बाद 5, और 5 के बाद क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। घड़ी की सुई की दिशा में चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो, सबसे ऊपर चलते हैं, लेकिन सबसे ऊपर अपने पास क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से चल लो आप। 4 के बाद 5, और 5 के बाद क्या क्वेश्चन मार्क। तो ये जब मूव करके अपन नीचे लिया है तो 4, और 4 के बाद क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, उसके बाद ये 3 आना चाहिए। तो ये 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 3। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या 3। तो अपना उत्तर हो जाएगा 3। दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना, लेकिन शेयर ऐसे ही दोस्तों को करना जिनके लिए ये उपयोगी है, या जो रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।